हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरिता। वेलकम टू आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज देखते हैं हम सीडीपी की क्लास। सीडीपी की क्लास में आपको मिलेगा विकास की अवस्थाएं। देखिए, सीडीपी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी की क्लास आपको मिलती है। पेडागोजी जो है ऐसे नहीं बताया जा सकता फ्रेंड्स, पेडागोजी जो है क्वेश्चन पर ही कराया जा सकता है। तो पेडागोजी की क्लास हम क्वेश्चन के थ्रू कराते हैं आप लोगों को। बट चाइल्ड डेवलपमेंट को भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पेडागोजी की क्लास मिलती है और चाइल्ड डेवलपमेंट की कुछ फैक्ट चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की कुछ फैक्ट चीज़ें हम लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं एक नज़र। और जिन दोस्तों का बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये चीज़ें हैं और उनका अगर अभी सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, उनको एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी एक आध बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो नहीं अभी उनका क्वालिफाई हो पाया है, तो उनके लिए भी पढ़ तो चुके होंगे आप ज़रूर, बट रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन की, आप भूलने ना पाएँ। सो फ्रेंड्स, चलिए एक नज़र रिवीजन करते हैं और जो कुछ भी है इसे देखते हैं कि क्या है। तो आपने देखा पिछले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आइकॉन बटन में भी देख सकते हैं कि विकास की जो विकास की अवस्थाएं आज हम लेके आए हैं। और विकास को प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक होते हैं वो आप पिछले वीडियो में देखेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए पिछले वीडियो में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, विकास की अवस्थाएँ। सो फ्रेंड्स, देखिए विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ऐसे ही पूछा जाए तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन शैक्षिक महत्व से अगर पूछा जाए, शैक्षिक तरीके से कि शिक्षा में शैक्षिक रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो शैक्षिक रूप से विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो 5 अवस्थाओं को पहले देखते हैं, फिर वो 3 अवस्थाएं शैक्षिक रूप से कौन कौन है उस पर भी हम ध्यान देंगे आज। तो देखिए, विकास की अवस्थाओं में अवस्था और आयु। अवस्था जो होती है वो पहली अवस्था होती है आपकी गर्भाधान अवस्था। जब बच्चा गर्भ में आता है, जब बच्चा गर्भ में आता है वो अवस्था होती है पहली अवस्था, गर्भाधान अवस्था, जिसका समय होता है गर्भाधान से जन्म का, अर्थात 9 माह 10 दिन। 9 माह 10 दिन की जगह पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा कि 280 दिन भी कह करके आता है। तो 9 माह 10 दिन का अर्थ यही हुआ। तो आपको चाहे 9 माह 10 दिन करके आए या 280 दिन करके आए, वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 9 माह 10 दिन को अगर आप करेंगे तो कितने दिन होगा, ये आप कर सकते हैं। शैशवावस्था दूसरी अवस्था होती है। शैशवावस्था, शैशवावस्था अर्थात शिशु की अवस्था। जन्म के बाद कौन सी अवस्था होगी? दूसरी अवस्था, सेकंड स्टेप है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक होती है। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। अब देखिए, शैशवावस्था के बाद थर्ड स्टेप है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के बाद जब कोई भी शिशु बड़ा होकर, कोई भी बालक जब परिपक्व हो जाता है, तो उस परिपक्वावस्था को हम प्रौढ़ावस्था में कहते हैं, प्रौढ़ावस्था में मान लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद की जो अवस्था है वो परिपक्व काल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखिए ये 5 अवस्थाएं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गर्भाधान की अवस्था, जब बच्चा गर्भ में होता है 9 माह 10 दिन। और फिर शैशवावस्था, जन्म के बाद, जन्म हुआ उसके बाद से जस्ट तुरंत जन्म से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद का समय जो होता है वो होता है। अब देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा। वो 3 अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टि से कौन कौन सी हैं? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 3 मुख्य विशेष अवस्थाएं हैं जो कि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ये तीनों अवस्थाओं में शिक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम ये तीनों अवस्थाओं में क्या कुछ महत्वपूर्ण है। देखिएगा, शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है, ये आप जान चुके हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो 5 से 6 वर्ष का होता है, मतलब जन्म से 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर 6 वर्ष की आयु दी गई है तो 5 अगर कह दिया जाए तो वो गलत होगा। ऐसा नहीं होगा, नियर अबाउट आप ले सकते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रारंभ होने की अवस्था, सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। अब बताइए, सामाजिकरण कब और कहाँ होता है? सामाजिकरण होता है हमारा समाज में। समाज कैसे होता है? समाज का जो शुरुआत है, समाजीकरण जो हमारा होता है एक बच्चे का, शिशु जब
जन्म लेकर थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़ा होने पर बच्चा संपर्क में आता है, जिसके जिसके संपर्क में आता है, जो कुछ भी सीखता है वही कहलाता है हमारा समाजीकरण। तो पहले परिवार के संपर्क में, फिर अपने परिवार से रिलेटेड अन्य लोगों के संपर्क में, थोड़ा सा बच्चा बाहर निकलता है खेलता है तो बाहरी परिवेश के संपर्क में, तो वही होता है एक बच्चे का समाज। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की गई है प्रारंभ होने की अवस्था। ऐसे सामाजिकरण कहा जाए तो बाल्यावस्था में होगा, क्योंकि समाज से ज़्यादा बच्चा मिलता है तब, जबकि वो बाल्यावस्था में होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। लेकिन यहाँ पे प्रारंभ होने की अवस्था कही गई है। प्रारंभ कहाँ से होता है? तो शैशवावस्था ही होगा, क्योंकि प्रारंभ तो वहीं से होता है, घर से और घर के बाहर मिलने वाले और लोगों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही होता है हमारा सामाजिकरण। तो यहाँ आप ये समझेंगे। आगे देखिए, थार्नडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। फ्रेंड्स, ये कोटेशन करके आता है कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये किसके विचार हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट वन लाइनर है तो आप इसे नोट कर लें, काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा मैं कहती हूँ, अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत हैं, मतलब सही लाइन टू लाइन सब इंपॉर्टेंट ही हैं, आपको बीटीसी बीएड में भी बहुत ही काम देंगी, और आगे आने वाला टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या फिर आपका सी टेट हो, आल टेट एग्ज़ाम, एम पी टेट, बी टेट, एच टेट, सी एच टेट, जो भी एग्ज़ाम है उन सभी में ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती ही है। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास। तो ये बाल विकास की जो क्वेश्चन है, ये वन लाइनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और फ्रेंड्स, नोटबुक और पेन लेकर के बैठा कीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट करते जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। फिर देखिए आगे है एक नवजात शिशु का कद। देखिए, कद और वेट, जो हाइट और वेट है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, नवजात शिशु का जो कद होता है वो 20 इंच होता है, और नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से 8 पाउंड होता है। अब फ्रेंड्स, अक्सर आ जाता है 7 पॉइंट समथिंग। अगर 7 पॉइंट समथिंग करके भी आता है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही होगा वो भी। बिल्कुल फैक्ट नहीं कहा जा सकता कि 6 से 8 मतलब 6 होगा या 8 होगा। 6 से 8 के बीच होता है, 6 से कम नहीं होता और 8 से ज़्यादा नहीं होता है। तो 6 और 8 के बीच आप रख सकते हैं, कोई भी नंबर हो तो आपका सही होगा। देखिए, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। ये कोटेशन है किसका? है वैलेंटाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए वैलेंटाइन का कोटेशन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? शरीर का सबसे तेज विकास, सबसे तेज ग्रोथ, वृद्धि कब होता है? शारीरिक विकास का मतलब ही हो गया ग्रोथ। यहाँ पे अगर कहा जाता है कि सबसे तेज विकास कब होता है, तो विकास का मतलब आप वृद्धि और विकास में अंतर मैं पिछले वीडियो में समझाई थी। वृद्धि जो होती है वो शारीरिक वृद्धि होती है, और जिसे अभिवृद्धि भी कहते हैं। अभिवृद्धि अगर लिख करके आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभिवृद्धि हमारे शरीर, हमारे आकार में परिवर्तन जो होता है वही अभिवृद्धि होता है, वही वृद्धि होता है। वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही चीज़ है। हाँ, विकास की बात की जाए तो विकास जो होता है हमारी परिपक्वता को दर्शाता है, कि हम कितने विकसित हुए, अर्थात अंदर से हम कितने प्रौढ़ हुए, कितने मजबूत हुए, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से। तो यहाँ पर बात हो रही है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास अर्थात शरीर का विकास, वो आपका ग्रोथ, अभिवृद्धि कहलाएगा। तो वो शैशवावस्था में सबसे तेज गति से होता है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो देखिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास, देखिए यहाँ बात विकास की हो रही है। विकास और वृद्धि में आप सब हमेशा अंतर कीजिएगा, हमेशा ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, विकास और वृद्धि। तो विकास क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, आपका अंदरूनी विकास, परिपक्वता, शरीर और मस्तिष्क दोनों से मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन जो होता है आपका वृद्धि होता है वो सिर्फ शारीरिक होता है, एक समय तक जाके रुक जाता है, जो होता है वो ग्रोथ कहलाता है, वृद्धि अभिवृद्धि कहलाता है। एक नियत समय पर जाकर 18 वर्ष तक, 21 वर्ष तक आप एक नियत समय पर जाकर ग्रोथ आपकी रुक जाती है। आप लाइफ टाइम बढ़ते नहीं रहते हो, और शारीरिक जो पुष्टि आनी होती है वो आ जाती है। लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना और जीवन पर्यंत इंसान का कुछ न कुछ विकास होता रहता है। तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। विकास की प्रक्रिया यदि पूछी जाए तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव, फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि घर पर जहाँ हम सबसे अधिक समय बिताएंगे वहाँ का माहौल सबसे अधिक हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा, इफेक्ट होगा। तो ये जो इफेक्टिव होता है, कारण कैसे होगा, कहाँ होगा, आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ बिताएंगे वहाँ। तो सबसे ज़्यादा समय एक बच्चे का
कहाँ बिताया जाता है? सबसे ज़्यादा समय बालक बिताता है अपने घर पर। तो भाषा विकास, भाषा की बात हो रही है, भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव घर पर पड़ता है। घर के आम और लोगों का जैसा भी घर का परिवेश होगा, जैसी भी भाषा बोली यूज़ की जाएगी, बोली जाएगी, वैसा ही बच्चा भी सीखता है। तो आगे बढ़ते हैं। शिशु की औपचारिक संस्था, देखिए औपचारिक संस्था की बात हो रही है तो औपचारिक विद्यालय होता है। अनौपचारिक जो है वो अनौपचारिक और औपचारिक के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। पिछला वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से बॉन्डिंग करके चली जाए, एक दूसरे से जोड़ करके लेके चली जाए। पिछले को अभी आने वाले जो लेसन्स हैं उनसे कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है, क्योंकि पिछले ज्ञान को ले करके ही अगले ज्ञान पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो आप भी पिछला वीडियो देखिएगा, फिर आप जानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए औपचारिक संस्था जो है विद्यालय है। और शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है, ये आपको ऊपर मैं बता चुकी हूँ। तो आगे बढ़ते बिना समय गंवाए, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? जन्म से देखिए किशोरावस्था, ये जो तीन अवस्थाएं शैक्षिक रूप से भी महत्वपूर्ण बताई गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये तीनों अवस्थाओं को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के मन का विज्ञान होता है। बालक के मन के भावों को पढ़ना, समझना, मन के भावों में उतल पुतल, मन के भावों की तीव्रतम जो है वृद्धि और उसमें परिवर्तन, ये सब कुछ होता है इन्हीं अवस्थाओं में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। इसलिए इसे बाल मनोविज्ञान कहता है, बालक के मन का विज्ञान। व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। एक बच्चे के विकास की जो नींव होती है, नींव बचपन में ही पड़ जाती है कि किस तरह का कैसा विकास बच्चे का होगा। अगर आप उसे जैसा आप नींव मजबूत करेंगे, जिस तरीके की सिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, उसी तरीके से आगे बच्चा ग्रोथ करेगा। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। ये संवेग जो होते हैं मैकडूगल ने संवेगों के बारे में कहा 14 संवेग होते हैं, बट शैशवावस्था में सिर्फ 4 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। शैशवावस्था में आप देखें, शैशवावस्था मीन्स आपको पता चल चुका है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था। अब आप बताइए, जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये चीज़ें होती हैं। भय किसी चीज़ का भय, क्रोध मतलब कुछ न पाने पर क्रोध, और गोद में लेने पर वात्सल्य का उमड़ना, ये प्रेम हो गया। और पीड़ा, ये चीज़ें शैशवावस्था में बच्चे महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये 4 अवस्था संवेग जो है ये शैशवावस्था के संवेग हैं। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये किसका विचार है? आपने ऊपर देखा, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये थार्नडाइक का विचार है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये किसने कहा? एडलर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये जो एक एक लाइन के आपके कथन है, देखिए ज़्यादा लेंथी भी नहीं है कि आप 3-4 लाइन का हो जिसे आप याद ना कर सकें। इनको आप बिल्कुल माइंड में सेट करके रखिएगा। आप 2 से 3 बार वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा कथन किसका है। 2 से 4 नंबर आपके इस कथन पर आते हैं। ये कोटेशंस किसका है? थार्नडाइक, एडलर, ये सब इम्पॉर्टेंट, ये सब मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके कथन भी हैं, और ये साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो एडलर का कहना है शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। मनुष्य जो कुछ बनता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। कई बार आया हुआ है दोस्तों, ये कई बार आया हुआ है। सिगमंड फ्रायड का कहना है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसका अर्थ आप समझिएगा, ये नहीं है कि सच में जो बच्चे को बनना होता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, बल्कि आपने ऊपर एक लाइन देखी होगी कि बच्चे के विकास की नींव शैशवावस्था में पड़ जाती है। तो कहने का अर्थ यही है कि विकास की नींव शैशवावस्था में पड़ जाती है, अर्थात जो कुछ भी बनना होता है 4-5 वर्ष की अवस्था में आप बच्चे को जैसा परिवेश माहौल शुरू करेंगे, जिस परिवेश और माहौल में बच्चे को रखेंगे, जिस तरह ढालेंगे, बच्चा वैसे ही बनेगा। तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैशवावस्था तो निर्माण का काल है, बनता है सब कुछ, शारीरिक मानसिक सब कुछ बनने की शुरुआत होती है एक तरीके से। तो शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है। आगे बढ़ते हैं। दूध के दांत होते हैं, देखिए ये सब भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 270 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 और दूध के दांत 20। ये आप नोट कर लीजिए कहीं। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? देखिए शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम जो भी देखते हैं, मतलब बच्चे जो भी देखते हैं उसका वो सब कुछ अनुकरण से सीखते हैं, और जो भी देखते हैं दोहराते ज़रूर हैं। तो दोहराने की सबसे अधिक अवस्था, सबसे दोहराने की जो प्रवृत्ति तीव्र होती है, सबसे
तीव्र कब होती है? शैशवावस्था में होती है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता है और बच्चा जो भी करता है कुछ सोच और समझ के करता है। लेकिन शैशवावस्था का जो समय है इसमें सोच और समझ, तर्क नहीं होता है, इसमें बच्चा जैसा देखता है वैसे ही करता है। इसलिए दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है और इसीलिए कहा जाता है कि नींव जो पड़ती है मजबूत, वो शैशवावस्था में होती है। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसे आप समझिएगा। शैशवावस्था में दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि। देखिए आपको यहाँ पे दोनों मिल जाएगा। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। देखिए याद होने पर भी, दोस्तों सच में मैंने देखा है कई बार, याद होने पर भी कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके मतलब बातें होती हैं तो ये समझ में आप पता चलता है कि वो कंफ्यूज हो गई और आते हुए भी नहीं कर पाए। अगर एक दो बार सिर्फ आप देखोगे तो कैसे याद रहेगा? आप जानते हैं एक बार आपने देखा, आप कन्फर्म हो गया इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों का और ओडिपस लड़कों का हो गया। लेकिन रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। तो क्लियर करना है आपको सीटेट, तो बने रहिए आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन ये रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी रिवीजन पर बेस्ड, इसी सब चीज़ों पर बेस्ड आगे आपको मिलेंगी प्रैक्टिस सेट, जिस पर आप इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आगे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ हम अब कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न के कारण इलेक्ट्रा और ओडिपस में कन्फ्यूज़ होकर के गलत कराते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा और लड़कों में, बालक में पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई होती है, लंबाई वेट और हाइट वेट और दूध के दांत और हड्डियाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। देखिए आज सीटेट क्या है, सीटेट में थोड़ा कम बनते हैं बट इन्हीं से कॉन्सेप्ट बना के, एक थ्योरी की तरह बना के, स्टोरी की तरह बना करके सीटेट में बन जाता है क्वेश्चन। तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई देखिए 51 सेमी, 51 सेमी। नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम, देखिए भार 3 किलोग्राम। और देखिए आपने देखा था 6 से 8 पाउंड, अगर पाउंड में पूछता है तो 6 से 8 के बीच में 7 पॉइंट समथिंग भी हो तो आप वहाँ सही कर क्लिक करेंगे। और अगर किलोग्राम के तरीके से लिखा जा रहा है नवजात शिशु का भार तो 3 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, 1 वर्ष में। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में आप जानते हैं, आपने महसूस किया होगा, जो चीज़ें दोस्तों समझ में ना आए उस चीज़ों को आप महसूस कीजिए। शैशवावस्था में जन्म से 6 वर्ष का बालक क्या करता है? शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना। अब स्वप्रेम की भावना तो बिल्कुल होती है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्वयं से प्रेम करता है, उसे और लोगों से मतलब नहीं होता है। उतनी उसकी मस्तिष्क जो है उतना विकसित नहीं हुआ होता है कि वो और कहीं किसी के बारे में सोच सके। अपनी भूख और अपनी आवश्यकताएं जैसी होती हैं उस हिसाब से बच्चा मतलब भूख लगता है तो रोता है, जो भी चीज़ चाहिए होता है अपने 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 उसके माँ जैसे दूर चली जाए तो रोता है। तो ये चीज़ें स्वप्रेम की भावना, ये शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह देते हैं कि इतना इतना होता है, बट एक सामान्य मनुष्य की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होता है। लेकिन जन्म के समय शिशु की धड़कन, इसे हम कोई वो नहीं दे सकते, ये अनियमित होता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है आपका आंसर होगा अनियमित। उसमें लिख करके आएगा ऑप्शन में 32 बार, 72 बार, 62 बार या अनियमित। तो आप अनियमित पे जाएंगे। बात हो रही है जन्म के समय शिशु की धड़कन। शिशु की धड़कन जो होती है अनियमित होती है। और एक सामान्य पुरुष की बात की जाए, सामान्य मानव की बात की जाए, महिला पुरुष कोई भी हो, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कन। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व हड्डियों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनते हैं, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना। सार्थक शब्द का अर्थ आप समझ सकते हैं? सार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ? ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे शुरू शुरू में बच्चा जब 1 वर्ष का होता है तो वो कुछ कुछ सिर्फ म म प प ऐसे करके करता है, उसको बलबलाना कहते हैं। कि बलबलाने की अवस्था कौन सी होती है? तो वो बन जाता है आपका 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था, जब बच्चा कुछ कुछ बोलता है, पूरी तरीके से नहीं बोल पाता, वो उस बात का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन सार्थक शब्दों का प्रयोग जब वो करने लगता है तो वो है 3 वर्ष की अवस्था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत, देखिए प्रक्रिया और विकास की शुरुआत कब से होती है? आपके ऑप्शन में मिल सकता है आपको जन्म से, जन्म के बाद,
तो गर्भावस्था से तो आप कहाँ जाएंगे? देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया जो है, आप हो सकता है आप लगा दें जन्म से, लेकिन जन्म से पूर्व ही होने लगता है दोस्तों। क्योंकि एक छोटा सा बीज होता है जो कि 9 माह तक, 9 माह 10 दिन तक माँ के गर्भ में एक आकार लेता है। तो उस समय भी प्रक्रिया विकास की होती रहती है। विकास एक नियत विकास होने के बाद ही जन्म होता है बच्चे का। तो जन्म से पूर्व जो गर्भ में भी बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा जन्म से पूर्व। विकास की जो प्रक्रिया है वो तो जीवन पर्यंत है। इंसान जीवन पर्यंत सीखता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। जन्म के समय बालक, विकास की जो प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत, ठीक। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग, देखिए बालक और बालिका में अगर अंतर देखा जाए तो जन्म के समय जो बालक होता है वो बालिका से लगभग 1 से 2 सेमी लंबा होता है। नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड, ये आप देख चुके हैं। जन्म के समय बालक और बालिका से लगभग 1 से 2 सेमी लंबा होता है। लेकिन जब युवावस्था में आते हैं बालक, बाल्यावस्था में, तो वो ग्रोथ जो है बालक की कम हो जाती है और बालिका शिशु की अधिक हो जाती है। और बालिका शिशु बालक शिशु से जल्दी युवावस्था में ग्रोथ करते हैं। लेकिन शैशवावस्था में एक बालक ज़्यादा मतलब ग्रोथ करता है एक बालिका शिशु से। तो 1 से 2 सेमी लंबा होता है बालक बालिका से। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बड़ा होता है या किस में, तो आप बालक कहेंगे। बालक जो है बालिका शिशु से 1 से 2 सेमी लंबा होता है। नवजात शिशु का भार आप देख चुके हैं। पाउंड में कहे तो 6 से 8, और अगर किलोग्राम में पूछे तो 3 किलोग्राम। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होता है? तो जन्म से पूर्व ही, देखिए ये क्वेश्चन आता है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो सब लोग 100% गलत करके आते हैं। ये नहीं समझ में आता है कि जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था में ही जैसे और अंग का संचालन प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया होने लगती है, आकार स्वरूप बनने लगता है, वैसे ही दांत भी बनने लगते हैं। तो नवजात शिशु का ये तो हो चुका। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? दांत बनने की जो प्रक्रिया होती है वो जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। शैशव काल का नियत समय है, शैशव काल का नियत समय 5 से 6 वर्ष, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था, स्व केंद्रित, स्वयं में केंद्रित अवस्था। तो जैसे स्वप्रेम की अवस्था कहा गया था, वही बात है। स्वप्रेम की अवस्था या स्व केंद्रित, स्वयं में केंद्रित रहने की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रोबेल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूख और प्यास है एक जन्मजात प्रेरक है। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरक। देखिए, भूख और प्यास ये दो ऐसी चीजें हैं जो जन्म लेते ही बालक को या किसी भी शिशु को, किसी भी जीव को, बालक को ही नहीं कहेंगे, किसी भी जीव को जन्म लेते ही उस चीज़ का आभास होने लगता है और एहसास होने लगता है। वो जन्मजात प्रेरक होते हैं ये। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, बिल्कुल प्रथम पाठशाला परिवार, और प्रथम शिक्षक बालक की माता होती है। गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं। देखिए 280 दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि जो 3 माह और 10 दिन की अवधि आपको बताई गई, 3 माह और 10 दिन की जो अवधि बताई गई, वो 3 माह और 10 दिन को आप जब करेंगे तो 3 माह कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 270 दिन, और 10 दिन ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 280 दिन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 माह 10 दिन कहा जाए या 280 दिन कहा जाए, 3 माह 10, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए। देखिए, वर्तमान समय जो है निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का, सभी बच्चों का समावेश हो जिसमें, वो होता है समावेशी शिक्षा। बच्चों में कुछ भी कमी हो, जो भी हो, बच्चों में किसी प्रकार की कमी हो, सामान्य विद्यालय में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। चाहे वो बच्चे सामान्य हो अथवा दिव्यांग हो अथवा किसी भी ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उन्हें साथ में रख करके एक तरीके से उन्हें शिक्षा देना, शिक्षा उन्हें प्राप्त कराना, ये होती है समावेशी शिक्षा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन प्रणाली की जन्मदाता। वंशानुक्रम में अनुवांशिक शिक्षण लक्षण आते हैं। अनुवांशिक, देखिए पिछले वीडियो में बताया मैंने, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसमें से अटैच इसमें हो गए हैं, क्योंकि जोड़ करके आगे बढ़ा जाए तो पिछली चीज़ें आगे रिवाइज होती रहती हैं। 1/2 पिता पक्ष से, 1/2 माता पक्ष से, 50% माता, 50% पिता का होता है। और अगर कहा जाए कि क्या और पूर्वजों से भी होता है, तो बिल्कुल होता है। 1/2 पक्ष माता पिता से होता है, तो 1/4 जो होता है वो दादी दादा से होता है। 1/8 जो होता है परदादी परदादा से होता है, और 1/16, 1/32 ऐसे करके अन्य पूर्वजों से भी कुछ न कुछ अंश प्राप्त होते हैं, जिसे हम वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण कहते हैं।
देखिए सहस्रावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्ति होती है। सहस्रावस्था का जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित। मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या? मूल प्रवृत्ति मतलब जो प्रवृत्ति है कुछ भी उसमें बनावटीपन नहीं होता, सोच समझ की तार्किक क्षमता नहीं होती। सहस्रावस्था जो है मूल प्रवृत्ति जो होती है उससे निकल के उसका व्यवहार होता है। कैलिकाक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो गोडार्ड ने किया। ये डिफिनेशन ये गोडार्ड कथन है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। कैलिकाक परिवार, कौन सा परिवार? कैलिकाक परिवार का अध्ययन गोडार्ड ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल है। देखिए दोस्तों, ये जो अवस्थाएं हैं इसमें 7 से 11 वर्ष देखिए दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो अवस्था है ये पहली जो होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की, वो आपकी शैशवावस्था जो है उसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। और फिर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो बाल्यावस्था है उसी को हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेकर 11 वर्ष। देखिए 6 से 12 की अवधि बताई गई थी, लेकिन 6 से 12 अगर नहीं है, 7 से 11 है तो नो प्रॉब्लम। एक वर्ष मतलब 6 से 12 लिया जाए या 7 से 11 लिया जाए, 1-2 वर्ष इधर उधर है तो आप उसको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, सही मानेंगे आप। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शैशवावस्था, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो ये तो आप जान ही रहे हैं किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए। तो दोस्तों 5 वर्ष की अवस्था है जो कि स्कूल भेजने के लिए आपकी सबसे सही अवस्था होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूध के दांत होते हैं 20, बिल्कुल ये आप देख चुके हैं। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते? देखिए सामान्य बालक, एक नॉर्मल बच्चा जो है किस माह में ध्वनि उच्चारण शुरू, बोलने नहीं लगता बल्कि ध्वनि का उच्चारण, कुछ ना कुछ आवाज़ ध्वनि उच्चारण करने लगता है। तो 9 से 15 माह के मध्य ध्वनि उच्चारण होने लगता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 500 ग्राम। देखिए सिर्फ मस्तिष्क का भार पूछा जा रहा है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। और पूरे शिशु का भार कितना होता है? तो 3 किलोग्राम होता है। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण होता है। अब देखिए दोस्तों, जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास उत्तेजनापूर्ण, ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो थी आप देख सकते, आपने अभी देखा जन्म के समय से मतलब 6 वर्ष से जन्म से लेकर 6 वर्ष तक अर्थात शैशवावस्था। तो इस वीडियो में हमने शैशवावस्था के बारे में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी पॉइंट्स की चीज़ें आपको बताई। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से लेकर एक एक पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ कथन होंगे, कोटेशंस, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे कि कब बाल्यावस्था में बच्चे को क्या कहा जाता है, कैसे क्या है, सब कुछ। और फिर उसके बाद किशोरावस्था। तो इस तरीके से हमारे विकास की अवस्थाएं पूरी होंगी, जो जिसमें से कि कुछ भी ना छूटे, हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आर्यन एजुकेशनल एकेडमी में। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आर्यन एजुकेशनल एकेडमी, और बने रहिए हमारे साथ। जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को बताने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। वो प्रैक्टिस सेट जो कि जिसमें कि ये क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत मदद करेंगे। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहना ज़रूरी है। ये सब अगर हमें पता होंगे तो हम अच्छे से अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे। हाँ, पेडागोजी है, पेडागोजी हमारी हमेशा ही आती है। आप पेडागोजी देखिए, पीछे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। पेडागोजी मतलब समझ विकसित करना, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं और उसके आंसर किस तरीके से निकाल के दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में से एक किस तरीके से निकालना है, ये सारा कुछ आप देख करके वीडियोस हमारे बार बार अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपनी विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बूस्ट कीजिए। तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरह का सुझाव देना हो तो आपके कमेंट का स्वागत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।